भगवान महावीर के जीव ने कैसी भव भव की यात्रा की है और उसमें से मुख्य जो 27 भव है उनका वर्णन हमारा चल रहा था। विगत 2 दिवसों में हमने भगवान महावीर के 2 विशेष भव देखे। पहला भव था नैसार का, जिसमें भगवान महावीर ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, और तत्पश्चात तीसरा भव आता है मरीचि का, अर्थात आदिनाथ भगवान के पौत्र का। तो इस तीसरे भव में मरीचि ने सम्यक्त्व को खो दिया है, और इसका परिणाम क्या हुआ बताओ आपको। यह मरीचि 84 लाख पूर्व की आयु उपभोग कर बिना आलोचना किए हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, और तत्पश्चात ब्रह्मदेव लोक में 10 सागरों का आयुष्य प्राप्त करके वह देवगति का सुख उपभोग रहा है। इसके पश्चात यह बात हुई कि यह मरीचि का जीव अपने समकीत को खोने के बाद, अपने सम्यक्त्व रत्न को खोने के बाद में यह आगे के अनेक भव में यह मिथ्या मतवादी बन गया। वीर की महावीर की गाथा सुनाने जा रहे हम, विश्व को शांति मधुरता का संदेशा दे रहे। कृपा करो कृपा निधि महावीर गौतम प्रभु मेरे, गुरुदेव तपसी गणेश बाबा महर में हैं हम तेरे। उपकारी गुरुवर या प्रभाती सिंह सी साहस भरी, आशीष बरसाती सदा गुरुनी किरण करुणामयी। वैराग्य दात्री विशाला जी विशाल बोधि बन रही, अंतर से नित नित नव सृजन की प्रेरणा वह दे रही। वरदान दो विद्या निधि वरदाई शारदा सरस्वती, घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। आज विशाल बोध कथा इसका 3रा दिवस है, और इस तृतीय दिवस में आज हमें भगवान महावीर के जीव ने कैसी भव भव की यात्रा की है और उसमें से मुख्य जो 27 भव है उनका वर्णन हमारा चल रहा था। विगत 2 दिवसों में हमने भगवान महावीर के 2 विशेष भव देखे। पहला भव था नैसार का, जिसमें भगवान महावीर ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, और तत्पश्चात तीसरा भव आता है मरीचि का, अर्थात आदिनाथ भगवान के पौत्र का। तो इस तीसरे भव में मरीचि ने सम्यक्त्व को खो दिया है। सम्यक्त्व से उनके भव की गिनती प्रारंभ हुई, और तीसरे ही भव में मरीचि ने इस सम्यक्त्व को खो दिया। शरीर के मोह में आकर संयम को त्याग दिया। आदिनाथ भगवान के अरहती दीक्षा को जिन्होंने त्याग दिया, शरीर के मोह में आकर, शरीर को प्रतिकूलता सहन नहीं हो रही थी, सहन नहीं हो पाई, और इस कारण से उन्होंने संयम को त्याग दिया, और शिष्य कपिल धर्म के मोह में जिन्होंने सम्यक्त्व को त्याग दिया, अर्थात मिथ्या मत का सहारा लिया और अपने संकीत को जिन्होंने खो दिया। तो यह होता है,
हमारे छोटे छोटे स्वार्थ के चलते हुए हम जीवन के अंदर में विशेष ऐसे बोधि को, उपलब्धि को जिसको हमने प्राप्त किया है वह हम खो देते हैं, और जो सत्य का मार्ग हमने प्राप्त किया होता है उस मार्ग से हम च्युत हो जाते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ बताओ आपको। यह मरीचि 84 लाख पूर्व की आयु उपभोग कर बिना आलोचना किए हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, और तत्पश्चात ब्रह्मदेव लोक में 10 सागरों का आयुष्य प्राप्त करके वह देवगति का सुख उपभोग रहा है। इसके पश्चात यह बात हुई कि यह मरीचि का जीव अपने समकीत को खोने के बाद, अपने सम्यक्त्व रत्न को खोने के बाद में यह आगे के अनेक भव में यह मिथ्या मतवादी बन गया, क्योंकि यह संस्कार उसके मरीचि के परिव्राजक धर्म के बने हुए हैं। इसके पश्चात उसके 6 भव मनुष्य के और 6 भव देव के यह एक अनंतर एक चलते रहे। एक भव मनुष्य का, एक भव देव का, एक भव मनुष्य का, एक भव देव का, ऐसे 6 भव मनुष्य के और 6 भव देव के इस मरीचि ने जो है किए हैं। और इसके चलते हुए प्रत्येक मनुष्य भव में ब्राह्मण कुल में ही इसका जन्म बताया जाता है मरीचि के जीव का। और ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने के पश्चात यह मरीचि जो है आगे अपने आयु को भोगते हुए यह अंततः संन्यास ही ले रहा है, और वह भी परिव्राजक धर्म में। यह बात हमें स्पष्ट करती है कि मरीचि के भव में परिव्राजक धर्म मरीचि के अंतरंग में इतना घुल मिल गया था कि आने वाले भव में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में वह बार बार जो है परिव्राजक धर्म को ही अपना रहा है। अर्थात गलत संस्कार भी हमारे जीवन में आ गए हैं, तो वह एक भव में नहीं कई कई भव में हमारे साथ में चलते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सत्य को नहीं छोड़ना है। सत्य को यदि आज आप छोड़ रहे हैं और असत्य के पतन में यदि आप जा रहे हैं, तो वह असत्य मात्र इस भव में ही नहीं, आगे आने वाले अनेकों भव में आपके साथ में चलता रहता है। मरीचि के साथ भी यही हुआ। मरीचि ने अपने शरीर के मोह में उसने आर्हति दीक्षा छोड़ दी, और वह सांख्य मत का प्रवर्तक बन गया, परिव्राजक धर्म का प्रवर्तक बन गया। राजकुमार कपिल धर्म को शिष्य बनाया, और उसे भी उसने यही कहा कि जो यहाँ पर है वह वहां पर भी है, अर्थात भगवान आदिनाथ के पास भी है। और यही एक छोटा सा झूठ उसके जीवन का सच बन गया, और यही उसके संप्रदाय का मोह बन गया। और बार बार वह पुनः पुनः जब भी मनुष्य भव में जन्म ले रहा है तब तब जाकर उसने परिव्राजक धर्म में ही संन्यास लिया, और यही मिथ्या मत का वह मिथ्यात्वी बनकर रह गया। तो यह हुआ है कि उसने अपनी संकीत को खो दिया। यह बात ध्यान रखें कि हमें सत्य का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य छूट गया तो सत्य मार्ग छूट गया, सत्य मार्ग छूट गया तो मोक्ष की मंजिल भी छूट गई। न जाने कितने कितने भव तक अनंत अनंत बार हम इस संसार में परिभ्रमण करेंगे, परंतु फिर भी वह दरवाजा नहीं मिलेगा जिस दरवाजे से होकर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। 6 मनुष्य के भव, ब्राह्मण के भव और 6 देवलोक के भव इस मरीचि ने किए हैं। पूर्व के 3 भव अर्थात मरीचि के भव तक 3 भव, और यह सामने आने वाले 12 भव, 6 मनुष्य के और 6 देवता के, यह अल्टरनेट भव उनके हुए हैं। एक मनुष्य का, एक ब्राह्मण का, एक देवता का, एक मनुष्य का, एक देवता का, एक मनुष्य का, ऐसे 12 भव, कुल 15 भव भगवान महावीर के जीव ने किए। और यहाँ पर मिथ्या मतवादी बने हुए यह मरीचि के जीव ने हर समय परिव्राजक धर्म को अपनाया। अब आगे देखिए क्या होता है। इस आने वाले 16वें भव में
यह मरीचिका जीव जो है देवलोक का आयु पूर्ण करके राजगृह नगरी के अंदर में राजा विश्वनंदी के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम बताया जाता है विशाखभूति, राजा विश्वनंदी के छोटे भाई युवराज विशाखभूति के पुत्र विश्वनंदी के रूप में इस मरीचि के जीव ने जन्म लिया। अब देखना है, यह जो विश्वभूति था, यह कुमार अवस्था तक, युवा अवस्था तक आते आते बड़ा साहसी, बड़ा पराक्रमी और बड़ा प्रतापी हुआ। वहीं पर राजा विश्वनंदी का पुत्र जो था विशाखनंदी, वह विशाखनंदी बड़ा कायर था, बड़ा भीरू था और बड़ा चिड़चिड़ा था। कायर और भीरू होने के साथ साथ भी चिड़चिड़ा था, अर्थात धैर्य नहीं था। दोनों सहोदर चचेरे भाई विशाखनंदी और विश्वभूति, परंतु इसके बावजूद भी छोटे भाई का पुत्र विश्वभूति, जो भगवान महावीर का जीव होने वाला है, भगवान महावीर का जीव है गत जन्म का, वह विश्वभूति यह साहसी है, पराक्रमी है, प्रतापी है, परंतु वहीं पर यह जो विशाखनंदी है, यह कायर भी है, भीरू भी है और साथ ही साथ स्वभाव में कोई धैर्य नहीं है। इसके चलते हुए इन दोनों भाइयों के अंदर में आपसी तालमेल नहीं था, बड़ी ईर्ष्या थी, बड़ा बैर था, परंतु यह बैर अंदर ही अंदर चल रहा था। ऐसा भी होता है कि आदमी के अंदर में वैर भाव होता है, ईर्ष्या भाव होता है, परंतु वह हर समय प्रकट हो यह जरूरी नहीं है। यह वैर कभी शब्दों के कष्ट से हो जाता है, कभी मन से हो जाता है। किसी की रिद्धि देखकर, ऐश्वर्य देखकर, प्रगति देखकर भी ईर्ष्या हो जाती है। कभी किसी के गुण देखकर, प्रतिभा देखकर, यश कीर्ति देखकर भी वैर होता है, ईर्ष्या होती है। पहले होती है ईर्ष्या और यह ईर्ष्या का मुरब्बा बन जाता है वैर। तो ऐसे ही हुआ। विश्वभूति में गुण थे, वह प्रतापी था, साहसी था और इसके साथ में वह राज्य के सुयश में उसका सहभाग अधिक था। कहीं पर भी युद्ध होते थे या राज्य के लिए कोई भी संकट आ खड़ा होता था तो विश्वभूति डटकर सामने खड़ा हो जाता था, पराक्रम करता था, पुरुषार्थ करता था, साहस करता था। और इसके चलते हुए राज्य के अंदर में विश्वभूति की अच्छी धाक थी, जबकि यह राजा के छोटे भाई का लड़का था। परंतु राजकुमार विशाखनंदी होते हुए भी विश्वभूति यह जाना माना था। और यही बात थी कि एक मन के अंदर में डाह, एक मन के अंदर में जलन, एक मन के अंदर में ईर्ष्या बहुत समय तक पनपती रही और वह जाकर वैर में बदल गई। अब एक समय की बात है, यह जो विश्वभूति था, इसे वन विहार का, जल क्रीड़ा का, पुष्प विहार का बड़ा शौक था। उसे बड़ा आनंद आता था प्रकृति के साथ वन विहार करते हुए, पुष्प विहार करते हुए, जल क्रीड़ाएं करते हुए रममाण होना उसकी आदत थी। तो यह अपने अंतपुर के साथ में, अर्थात अपने अन्य अनेकों रानियों के साथ में, यह विश्वभूति जो है वन विहार के लिए अपने उद्यान की वाटिका के अंदर में लंबे समय तक रुका रहा। अब यह जो राज परिवार के उद्यान हुआ करते थे, अपने आप में बड़े अद्भुत, बड़े मनोहर और सभी प्रकार की सुख सुविधा, ऐशो आराम, स्वर्गीय भोग उपभोग से युक्त हुआ करती थी।
अतः वहां लंबे लंबे समय तक भी यह रहते थे, तो बाहर की दुनिया का कोई भी दुख आवेग आवेश वहां पर स्पर्श नहीं कर पाता था। और इस कारण से लंबे समय तक विश्वभूति अपने अंतपुर के साथ में इस उद्यान के अंदर में अपने रानियों के साथ में क्रीड़ा करने में निमग्न है और सुखपूर्वक वह अपना जीवन यापन कर रहा है। अब देखिए बात ऐसी हुई कि यह सब बातें देखकर विशाखानंदी मन के अंदर में जलभून उठता है कि सारी जो सुख सुविधाएं है, उपभोग है, ऐशो आराम है राजघराने के, उसका सुख तो प्राप्त कर रहा है विश्वभूति, और मैं राजकुमार होते हुए भी मेरे बस में कुछ नहीं है, परंतु तिल मिलाकर झल्लाकर वह अंदर ही अंदर जल भून के रह जाता, और अधिक हुआ तो माता के पास में जाकर गिड़गिड़ा कर रो देता, परंतु उसके आगे उसका कोई बस नहीं था, क्योंकि विश्वभूति के अंदर में उतना पराक्रम था, पुरुषार्थ था। अब देखिए माता को भी यह बातें अच्छी नहीं लगती, परंतु कुछ बातें समय आने पर ही उसे अंजाम देना होता है। इस महारानी की कुछ दासियां पुष्प लाने के लिए उद्यान में गई, और उद्यान में गई है तो उन्होंने देखा कि विश्वभूति अपनी रानियों के साथ में रास में, क्रीड़ाओं में, मनमोजी के अंदर में बड़ा ही वैभव और सुख उपभोग कर रहा है। अब यह सारी जो दासियां है आखिर ठहरी गुलाम प्रवृत्ति की, अपने मालिक की, अपनी मालकिन की गुलामी करना, उनके आओ भगत करना, और जो है इस प्रकार से वह उन्हें किसी प्रकार से कान में कुछ डाल देना और अपना मतलब साध्य करना, यह आदत प्राय होती है नौकरों के अंदर में, कर्मचारियों के अंदर में, परंतु कान कच्चे नहीं होना चाहिए। यह जब दासियां रानी के पास में आई, महारानी के पास में, विश्वनंदी राजा की जो रानी थी विशाखानंदी की माँ, उसके पास में आई, और उस रानी को इन दासियों ने बताया कि सही मायने में देखा जाए तो राजकुमार जो है विश्वभूति नजर आता है, और हमारे जो राजकुमार है विशाखानंदी वह तो किसी शरणार्थी की तरह इधर उधर पड़े हुए हैं, और यह बात हमें अच्छी नहीं लगती कि हमारे राजकुमार तो शरणार्थी की तरह इधर उधर जो है भटक रहे हैं, और विश्वभूति सारे राज्य का आनंद ले रहे हैं, उपभोग ले रहे हैं। इस प्रकार से कान के अंदर में चुगली डाल दी दासियों ने, और इस चुगलियों के डालने के साथ में महारानी जो है जल भून उठी। यह बात पहले भी विशाखानंदी कई बार माता को कह चुका था, और जैसे ही दासियों के मुख से और यह बात नमक मिर्च लगाकर कान में आई, तो अंतरंग में पूरी तरह से अब एक भभका हुआ है, और यह महारानी पैर पटकती जो है राजा विश्वनंदी के पास में गई, और विश्वनंदी को इस महारानी ने कहा, क्या आप मेरे पुत्र के लिए कुछ न्याय की व्यवस्था कर सकते हो, और यदि ऐसा आपको नहीं करना है तो मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। मेरा पुत्र राजकुमार होते हुए उसका इस राज्य में किसी भी सुख पर, वैभव पर, राज घराने के जो भी हमें सुख सुविधाएं और उपभोग मिले हैं उन पर मेरे पुत्र का कोई अधिकार नहीं, और विश्वभूति जहां तहां छाया हुआ रहता है। यह बात महारानी ने जब कही, अब व्यथित तो यहां पर जो है विश्वनंदी राजा भी हुआ है, परंतु फिर भी राज नियमों के अधीन रहते हुए विश्वनंदी अचानक से किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं कर सकता है। अतः उसने रानी को समझाया कि राजधर्म के चलते हुए यह नियम है कि यदि राज परिवार के राजकुमार अथवा राजा उद्यान के अंदर में वन विहार कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तो अन्य किसी को वहां पर जाना मना ही होती है। पहरेदार ऐसा नहीं कर सकते, अतः उनके वहां से लौटने तक प्रतीक्षा करना यह विशाखानंदी कर सकता है। परंतु रानी ने तो अब राजा के सामने अपनी शर्त रख दी बड़े गुस्से में आकर कि यदि वहां से आप विश्वभूति को नहीं निकाल सकते तो मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, क्योंकि मेरी राजकुमार की दुर्दशा मैं नहीं देख सकती।
उसका इस राजमहल में और इस राज्य में कोई अधिकार नहीं है, उसकी कोई पूछ पूछ नहीं है, यह मुझे नहीं सुहाता है। और वह क्रोध से भरी हुई कोप भवन में चली गई। अब कहा जाता है संसार के अंदर में 3 हट के सामने हाथ टेक देने पड़ते हैं, वह होते हैं श्री हट, बाल हट और राजहट। और उसमें वह श्री जो राजघराने की रानी है, तो फिर क्या कहना है। तो इस श्री ने जो हट किया, विश्वनंदी को उसके सामने हाथ टेकने पड़े। जाकर यह बात उसने अमात्य से कही, विश्वनंदी ने, कि यह शल्य मेरे दिल में खाए जा रहा है कि मेरा पुत्र राजकुमार है, परंतु विश्वभूति इस राज्य के प्रति बड़ा पराक्रम, बड़ा साहस, बड़ा योद्धा बना हुआ, वीर बना हुआ, वह अपनी धाक साख जमाए हुए है, और इस कारण से मैं अपने पुत्र के साथ में उचित न्याय नहीं कर सकता। और आज रानी ने जो है अन्न जल ग्रहण किए बिना ही कोप भवन में वह जाकर आसीन हुई है, अब क्या किया जाए। और अमात्य ने राजा की व्यथा को देखते हुए अमात्य को भी लगा कि मुझे विशाखानंदी के लिए ही कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। अब किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लेख पत्र जो है राजा तक पहुंचाया गया, जिसके अंदर में पहले से जो षड्यंत्र बनाया हुआ था, उसके चलते उस पत्र के अंदर में, राजलेख के अंदर में लिखा हुआ था कि सीमांत प्रदेश में सामंत पुरुष सिंह जो है बड़ा उत्पात मचाए हुए है और सीमांत प्रदेश जो है खतरे में है। अब इस प्रकार का लेख, राजलेख आया हुआ है, और राजा जो है बनावटी गुस्से के अंदर में तैश में आकर विश्वनंदी जो है युद्ध की तैयारी में डटा। युद्ध की भेरिया बजने लगी और राज्य भर में ड्योंडी पीटी गई कि राजा सीमांत प्रदेश पर युद्ध के लिए जा रहा है। अब यह समाचार उद्यान के अंदर में आराम फरमाने वाले, स्वर्गीय सुख का उपभोग करने वाले इस विश्वभूति तक भी आई, और विश्वभूति अपने राजा के प्रति बड़ा समर्पक था, और हमेशा ही जब जब भी इस प्रकार के संकट आए राज्य के लिए उसने खूब लड़ाइयां लड़ी थी। अतः जब उसे पता चला, उसका क्षत्रिय खून जाग उठा और वह उद्यान से बाहर आया, सीधा राजा विश्वनंदी के पास में आया और उसने अपने बड़े पिता अर्थात राजा विश्वनंदी से कहा, आप मेरे होते हुए युद्ध पर जाए। राजन, यह मुझे स्वीकार नहीं है। यदि ऐसा समय आया है तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप मुझे आदेश दें, मैं जाकर सीमांत प्रदेश पर मचे हुए इस उत्पात का जो है योग्य तरह से मैं निपटारा करके आता हूँ, और उस पुरुष सिंह सामंत को बताता हूँ कि उसने जो हमारे राज्य में उत्पात मचाया है उसका उसे क्या सिला देना चाहिए। और इस प्रकार से राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके वह सेना की टुकड़ी लेकर सीमांत प्रदेश पर गया। अब देखिए, सीमांत प्रदेश पर वह जैसे ही गया है, युद्ध के आवेश में भरकर गया, सारे जो है तीर कमान शस्त्र अस्त्र से सज्ज होकर वह गया। परंतु जैसे ही वह सीमांत प्रदेश में पहुंचा, जहां पर सामंत पुरुष सिंह का वहां पर अधिकार था, उस क्षेत्र में गया, और उधर पुरुष सिंह सामंत को इस बात की कोई भनक नहीं है। उसे जैसे ही पता चला कि राजपुत्र यहाँ पर विश्वभूति अपने सैन्य दल बल के साथ में आ रहे हैं, तो वह अपनी सेना लेकर और बड़े जो है प्रेम से आनंद से मिलने के लिए सम्मान सत्कार के साथ में सामने आया है पुरुष सिंह। और उसने बड़े आदर से आओ भगत के साथ में विश्वभूति का वहां पर स्वागत किया है, आओ भगत की है, और उन्हें बड़े हीरे मोती जवाहरात वहां पर जो है उपहार में दिए हैं। अब इस तरह से प्रेम पूर्वक व्यवहार और इस प्रकार से उपहार आदि का आदान प्रदान, यह सब देखकर विश्वभूति को लगा कि सामंत पुरुष सिंह तो किसी प्रकार का उत्पात यहाँ पर मचाए हुए नहीं है। फिर हमारे तक जो समाचार आए शायद गलती से आए होंगे। प्रेम से उनके साथ में वहां पर कुछ समय रुक कर विश्वभूति अपनी सेना के साथ में लौट आए, और उसने राजा को बताया कि यह सब कुछ जो था यह सब गलत बातें थी, अफवाहें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरुष सिंह हमारा वफादार है, पुनः सीमांत प्रदेश जो है उसे अच्छी तरह से सौंप कर मैं आया हूं। और इस प्रकार से अब देखिए विश्वभूति पुनः
अपने अंतपुर में आया और उसने पुनः जो है वन विहार का अपना जो है आगे का उसने एक रूटीन बनाया और वह अपने अंतपुर के साथ पुनः राज उद्यान में पहुंचा है। परंतु देखिए, षड्यंत्र पूर्वक विश्वभूति को राज उद्यान से निकाला गया था। जैसे ही वहां से विश्वभूति निकला, विशाखानंदी अपने रानियों के साथ में उस उद्यान में जा पहुंचा और बाहर जो खड़े पहरेदार थे उन्होंने मनाही कर दी राजपुत्र विश्वभूति से कि तुम अब राज उद्यान में नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर में डेरा डाले हुए विशाखानंदी अपने अंतपुर के साथ में है। अब तक तो विशाखभूति को इस षड्यंत्र की जरा भी भनक नहीं थी, परंतु जैसे ही द्वारपालों ने यह बात कही, विश्वभूति जो है उसे कहीं न कहीं दिमाग में यह भनक लग गई कि यह सब कुछ कुटिल नीति थी, मुझे राज उद्यान से बाहर करने के लिए और मेरे इस सारे सुख को देखते हुए, वन विहार को देखते हुए, जल क्रीड़ाओं को देखते हुए कहीं न कहीं विशाखानंदी इस बात से अंदर तना तना हुआ था और उसने ही यह चुगली खाई। तब जाकर राजा ने यह झूठी गुहा अफवाह फैलाई और मुझे सीमांत प्रदेश में भेज दिया और मेरे पश्चात अपने पुत्र विशाखानंदी को राज उद्यान में भेजा है। यह सब कुछ सत्यता विश्वभूति के दिमाग में आ गई और यह सब कुछ जानने के बाद उसका मन हाहाकार करने लग गया कि कैसा यह संसार है। मैंने इतने सरलता के साथ में इस राज्य के लिए, अपने बड़े पिता राजा विश्वनंदी के लिए और इस राज परिवार के लिए मेरे मन में एकता रही, प्रेम रही और मेरे बड़े चचेरे भाई विशाखानंदी ने जब जब भी मेरे साथ में जलन डाह का भाव रखा, परंतु मैंने कभी भी मन में उसके प्रति कोई दूषित भाव नहीं रखा। परंतु फिर भी धिक्कार है कि अपने स्वयं के स्वार्थ के चलते हुए राजा ने ऐसा निर्णय लिया और मुझे यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकाला और विशाखानंदी के लिए राज उद्यान खाली किया। यह देखकर अब जो है विश्वभूति को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा आवेश, बड़ा तैश अंदर से उसके अंदर में उमड़ कर आया और गुस्से के मारे उसके होठ थरथराने लगे, आंखें लाल होने लगी, चेहरा बड़ा विकृत होने लगा और उसने अपने हाथ की एक मुष्टि का जोरदार प्रहार वहां पास में रहे हुए फलों से बहुत लदा हुआ बड़ा सघन वृक्ष था, उसके तने पर एक मुष्टि का प्रहार कर दिया। ताकतवर इंसान था विश्वभूति, साहसी था, पराक्रमी था और साथ में शक्ति बल उसके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ था। जैसे ही मुष्टि का प्रहार तने पर किया, वह जो फलों से लदा हुआ पेड़ था, धड़ धड़ करते हुए सारे फल नीचे जमीन पर आकर गिरे, ढेर जमा हो गया वहां पर और वह पेड़ बिल्कुल ही ठूठ हो गया। सारे पहरेदार थरथराने लगे। इस विश्वभूति के करतूत को देखकर वह डर कर सपक गए और विश्वभूति की तरफ देख रहे हैं। गुस्से के मारे विश्वभूति ने कहा, यदि मुझे इस राज्य का और अपने बड़े पिता राजा का ख्याल नहीं होता तो इस वृक्ष से गिरे हुए फलों की तरह मैं तुम सभी के मुख को, तुम सभी की मुंडियों को तोड़कर रख देता था। और गुस्से से तनतनाता हुआ विश्वभूति वहां से निकल आया। निकल तो आया, परंतु क्षत्रिय जो होते हैं अपने साथ हुए घिनौने व्यवहार को जल्दी भूलते नहीं। यह जितने कर्म में शूरवीर होते हैं, उनके साथ किए हुए बुरे व्यवहार में भी वह हल्के से कभी भी हार नहीं मानते। अतः इस सारी साजिश से उनका मन जो है संसार के प्रति विरक्त हो गया, ग्लानि से भर गया और ऐसे राग द्वेष युक्त संसार में मुझे रहना नहीं, यह विचार कर कर यह जो विश्वभूति है संसार को त्याग कर, राजमहल, राजघराने को, राज परिवार को त्याग कर वह आर्य संभूति मुनि के पास में आया और वहां पर उसने संन्यास ग्रहण किया।
किस कारण से? मन के अंदर में एक नफरत, एक क्रोध, एक राज परिवार के घिनौने व्यवहार के कारण से जो वैर जागा था, उसके कारण से, अर्थात तो जो बीज था संयम का, वह शुद्ध ज्ञान युक्त नहीं था। वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। ज्ञान गर्भित वैराग्य, दुख गर्भित वैराग्य और मोह गर्भित वैराग्य। जिसमें दुख गर्भित वैराग्य जो है जघन्य माना जाता है और ज्ञान गर्भित वैराग्य जो है यह श्रेष्ठ माना जाता है। विश्वभूति ने जो वैराग्य ग्रहण किया था, संयम ग्रहण किया था, वह उसका दुख गर्भित था। राज परिवार से प्रताड़ित होकर उसने यह संयम ग्रहण किया था, परंतु अंदर में कहीं न कहीं वह धधकती आग आज भी बाकी है कि विशाखा नंदी के कारण से मुझ निरपराध के साथ में राजा ने अन्याय किया है और इस कारण से मुझे राज परिवार का त्याग करना पड़ा। अंदर में यह दुख, यह दाह लिए हुए संयम के पथ पर विश्वभूति निकल पड़ी, दीक्षा भी अंगीकार की और दीक्षा अंगीकार करने के साथ में पुराने सभी उसके साथ जो भी बातें घटित हुई थी उन सभी पर राख डालकर वह अपने नए जीवन के प्रणाली में निमग्न हो गए। कई तपस्याएं की, ज्ञान की आराधना की, नानाविध प्रकार से अपने शरीर को कृश करते हुए संयम का पराक्रम, संयम का पुरुषार्थ वह करने लग गए और इतना निचोड़ उन्होंने अपने देह से निकाला और यह करते हुए वह अब जो है बिल्कुल कृशकाय हो गए हैं। इस प्रकार से संयम की परिपालना करते करते मास खमन उपवासी वह बन गए और मासकमन के ऊपर मासकमन की तपस्या करने वाले यह विश्वभूति जो है महातपस्वी बन गए हैं। कई अनेकों नाना उपलब्धियां जिन्होंने प्राप्त की है, लब्धियां प्राप्त की है और इस प्रकार से वह अपने संयम के अंदर में चुस्ती के साथ में निमग्न होकर वह अपना जीवन यापन एक साधक की दशा में सुंदर रीति से जी रहे हैं। परंतु उपादान जैसे होते हैं जीवन में, वह कहां पर उथल पुथल लाकर खड़ा कर देता है यह हम बता नहीं सकते। आज हमें सब कुछ ठीक दिखाई देता है, परंतु कल क्या बेचिराग होने वाला है यह हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध क्या है, हमारा उपादान क्या है और क्या क्या घटित होने वाला है यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ होने के कारण से हम समझ नहीं पाते। हम तो बड़े सपने देखते हैं, परंतु होता वही है जो हमारे प्रारब्ध का लिखा हुआ है, जो हमारे उपादान बन के चले आ रहे हैं। तो यही उपादान अब विश्वभूति के साथ में क्या करने जा रहे हैं यह हम देखेंगे और इससे सीख लेंगे, सबक लेंगे कि जीवन के अंदर में यह कषाय, यह राग द्वेष हमें किस कगार पर लाकर रखते हैं और हमें अपने हृदय के सरोवर में शांति के लहरों के साथ में लहलहाते रहना है। बाहर चाहे जैसा झंझावात आए, परंतु अंतरंग की भूमि हमारी शांत बने, यह समता पूर्वक रहे और सब्र धैर्य का बांध हमारा कभी नहीं टूटे। हम स्थित प्रज्ञ बने और स्थित प्रज्ञ बनते हुए हम जीवन के अंदर में किसी भी प्रकार के खशायों से उद्विग्न नहीं होंगे, उद्वेलित नहीं होंगे। यह सीख यदि हम लेते हैं तो निश्चित तौर से बहुत बड़े बड़े यह जो कर्मों के पहाड़ खड़े होते हैं उससे हम बच सकते हैं। तो विश्वभूति के जीवन में जो कर्मों के पहाड़ बने हुए हैं वह किस प्रकार से सामने आते हैं और आगे उनके साथ में क्या घटित होता है यह हम समय के साथ में देखेंगे।